जौनपुर के बाबुल धनंजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जो कि रिहाई जारी कर दिया गया है। अब जौनपुर में इतना दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा बसपा, बीजेपी और इंडिया गठबंधन की तरफ से। इसी के मुद्दे पर लेकर हमारे साथ आलोक जी जुड़े हैं। आलोक जी, क्या लगता है आपको, जौनपुर का जो महासंग्राम है या बाहुबली के टक्कर में देगा कोई इनका टक्कर? देखिए, धनंजय सिंह अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो छत्री समाज से आते हैं, इनके ऊपर मुकदमे हैं और छत्री समाज में इनका एक अच्छा वर्चस्व है। सिर्फ छत्री ही नहीं, अब ये छत्री समाज पे नहीं है आलोक भाई, ये भी है कि अन्य जातियों भी इनके वर्चस्व ही नहीं है, इनके लोग चाहते भी हैं। बिल्कुल। देखिए, एक लोकप्रिय नेता है धनंजय सिंह जौनपुर में, और धनंजय सिंह के इस चुनाव में आने के बाद जौनपुर की सीट जो कभी आसान सी लगती थी कि बीजेपी निकाल ले जाएगी, मुझे लगता नहीं है। बीजेपी को जोरदार टक्कर मिलने जा रही है। बाबू सिंह कुशवाहा, कृपाशंकर सिंह और इस समय धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जी मैदान में है। तो क्या लगता है अब समीकरण जो है ना, बीजेपी, इंडिया गठबंधन और श्रीकला, इन तीनों की जो समीकरण है, इसमें जीत के कगार पे कौन आएगा? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा एक बदनाम चेहरा रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के इलेक्शन घोटाले पे। हाँ, उनके ऊपर घोटाले के भी आरोप थे। तो आप ये मान लीजिए कि सपा का जो वोट बैंक है वो सपा के साथ जाएगा। त्रिकोणी लड़ाई यहाँ पे हमें दिख रही है। नहीं लगता कि सपा का जो वोट बैंक आप कह रहे हैं कि सपा के साथ जाएगा, लेकिन कुछ यादव हैं जो धनंजय जी के साथ रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, धनंजय मेरे ख्याल से हर मामले में भारी पड़ेंगे सपा और भाजपा प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन की जो सीट है जौनपुर की, लगता है इसमें कहीं न कहीं अब जो मुकाबला है वो बहुत टक्कर का होगा। देखिए, भाजपा पूरी कोशिश करेगी चुनाव जीतने की, क्योंकि जौनपुर और अयोध्या की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा पूर्वांचल में अगर कहें तो है। देखो, राम मंदिर एक मुद्दा है, लेकिन जिस प्रकार से धनंजय सिंह को जेल में डाला गया, यह मुद्दा एक अलग मुद्दा है। और धनंजय सिंह जेल से बाहर आते हैं तो राजनीति है जो वो गर्मा जाएगी पूरी तरह से। देखिए, मुझे लगता है कि धनंजय सिंह की जेल से वापसी एक राजनीतिकरण के तहत हो सकती है, क्योंकि अगर धनंजय सिंह छत्री समाज से वोट काटते हैं तो कृपाशंकर सिंह की राह आसान हो जाएगी। कृपाशंकर सिंह की राह कैसे आसान हो जाए आलोक जी? अगर छत्री समाज से कृपाशंकर सिंह है तो आप सोचिए ना, बाबू सिंह कुशवाहा यादव मुसलमानों का और अन्य लोगों का वोट लेते हैं, बसपा का जो दलित वोट है और छत्री वोट मिलेगा, तो क्या लगता है जो दलित वोट बीजेपी में जाना था अब वो कृपाशंकर के साथ ना होकर के धनंजय सिंह के साथ आएगा, तो कहीं न कहीं कृपाशंकर की मुश्किलें लगता है बढ़ जाएंगी। देखिए, कृपाशंकर सिंह भी जो है कई घोटालों के आरोपी हैं। पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, इस समय बीजेपी में शामिल है। और कृपाशंकर सिंह भले ही वहां के लोकल रहने वाले हैं, लेकिन कृपाशंकर सिंह क्षेत्रीय नेता की बात करें अगर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर या फेमस है नहीं। तो फेमस धनंजय ही है। जी, धनंजय है। धनंजय अच्छी टक्कर देने जा रहे हैं। हो सकता है कि धनंजय सिंह अपनी सीट निकल ले जाए। अगर सीट निकाले जाते हैं तो क्या लगता है धनंजय सिंह की आत्मा तो ऐसे नहीं जाग जाएगी, कहीं कन्वर्ट मार देंगे? अब देखिए, राजनीति में तो ये चीज परंपरा बन चुकी है कि कब किसका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो इसका ये भी तो होता है हृदय परिवर्तन, तो जनता भी तो सोचेगी। हो सकता है धनंजय की आत्मा जागे और ये चले जाए वहीं पर, इसलिए हो सकता है मन चेंज है जनता का, तो धनंजय को मुश्किलें बढ़ जाए। नहीं, देखिए, मुश्किलें बढ़ने की बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वोटिंग नहीं हो जाती और सामने वाला जीत नहीं जाता तब तक जनता इस बारे में नहीं सोचेगी। असमंजस आलोक जी बना हुआ है लोगों में ना, कि हो सकता है जैसे अन्य नेता मंत्रियों की जो आत्मा जागी है और उससे बड़ा कुठाराघात लोगों को लगा हुआ है, तो उससे नहीं लगता है कि जनता सोचे कि छोड़ो छोड़ो जाने दो, अब हम वोट करते अपने ही पार्टी के लोगों को। देखिए, मेरे हिसाब से जौनपुर एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर ओबीसी बाहुल्य की बात हम कह सकते हैं। ब्राह्मण समथिंग 2 लाख है वहां, इसी के आसपास छत्री समाज के लोग भी हैं। तो ओबीसी की संख्या वहां पे मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के अनुसार ज्यादा है। तो ये आप मान लीजिए कि अगर धनंजय और कृपाशंकर सिंह में छत्रियों का बंटवारा हुआ
तो बाबू सिंह कुशवाहा की राह आसान आसान हो जाएगी। जी। मैं यही कह रहा था आपसे कि अभी हमारे साथ आलोक जी भारत खबर से जुड़े हुए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाहुबली धनंजय सिंह अगर हम कहते हैं या जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उन्हें जेल में डाला गया, 7 साल की सजा हो गई है, उन पे उन्हें जमानत जो कि इलाहाबाद से मिलने जा रही है। अगर धनंजय सिंह आते हैं जौनपुर में और चुनावी रणभेरी में कूद जाते हैं तो जाहिर से मानिए कि सपा की मुश्किलें जहां बढ़ सकती हैं वहीं बीजेपी को उससे ज्यादा मुश्किलें बढ़ेगी। अगर छतरी वोट कटा तो मान के चलिए कि वहां पर कृपा शंकर सिंह की जो कि मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अब देखना यह होगा क्या धनंजय सिंह चुनाव में उसी प्रकार दमखम दिखा पाते हैं या नहीं। देखते रहिए डी भारत और भारत मंच, राजेश यादव और आलोक मिश्रा जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।